पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा और है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुसव्विदा और, मौलाना का मुसव्विदा और है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसव्विदा और। किसके पास असल मुसव्विदा है? किसके मुसव्विदे के अंदर असल हकायक हैं? कौन सी तब्दीलियां करने वाले हैं? किन तब्दीलियों के ऊपर इत्तफाक हो चुका है? बड़ी बड़ी बैठकों में किन बातों पर इत्तफाक हुआ? तमाम मेल मुलाकातों का नतीजा क्या निकला? सारी तफसील इस व्लॉग में। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा जो मुसव्विदा है उसमें आर्टिकल 175A में तरमीम तजवीज की गई है, जिसके मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री जो है वो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करेगी। अब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी कौन सी है? वो कमेटी जो अभी तश्कील दी हुई है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तश्कील दिया था, या वो अलग से कमेटी तश्कील दी जाएगी? और ये खुसूसी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान करेगी या सिफारिश जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवाएगी? तो क्या ये सियासतदान अब डिसाइड करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा? पहले तरीकाकार ये था कि सीनियर मोस्ट जज जो था वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टैग उसे मिला करता था। लेकिन अब 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से तकर्रुर किया जाएगा और उसकी जो सिफारिश है वो खुसूसी कमेटी जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म उसके नाम का ऐलान करेगी। अब वो 3 कौन होंगे? वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं। इस मुसव्विदे के अंदर ये बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तयनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी और चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। यानी उसमें कौन होगा? उसमें यह होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे और उनके बाद एक और जस्टिस होंगे। ये होंगे जुडिशल कमीशन के वो 5 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होंगे। अब इसकी हैयत को तब्दील किया गया, इसमें दीगर अफराद शामिल किए जाएंगे। वो अफराद कौन से होंगे, उनका तनासुब कितना होगा? तो यहां पर जो इख्तियार उनका है वो किसी हद तक महदूद है और वो इख्तियार ज्यादा जो है वो पार्लियामान के पास आ जाएगा कि जजेस कौन से लगाए जाएंगे, किन के नामों के ऊपर इत्तफाक राय होगा, कौन से कहां पर तयनात होंगे, फिर वो जो केसेस होंगे वो तो सारा कुछ देखा जाएगा। अब इस जुडिशल कमीशन में जिसकी हैयत तब्दील करने की बात की गई है और जिस मुसव्विदे के ऊपर इत्तफाक किया गया है उसमें यह कहा गया कि जुडिशल कमीशन में वफाकी वजीर कानून होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होगा, कौमी असम्बली और सेनेट से 2-2 अरकान होंगे जो जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। एक हुकूमत का सेनेट से, एक अपोजिशन का सेनेट से, एक हुकूमत का कौमी असम्बली से, एक अपोजिशन का कौमी असम्बली थे। और इसके साथ साथ जजेस तयनाती के कमीशन में एक खातून और या गैर मुस्लिम रुकन भी होंगे। ये और इजाफा है उसमें, यानी माइनॉरिटीज को भी बीच में जगह देनी है। यानी उसमें वो जगह दे रहे हैं कि इलेक्टेड पर्सन नहीं होंगे सारे के सारे, वो रिजर्व सीट वाले जो हैं उनमें से भी किसी एक को साथ में लिया जा सकता है। यानी तनासुब में फिर वो ऊपर है। अटॉर्नी जनरल किसकी मानेगा? हुकूमत की। वफाकी वजीर कानून किसकी मानेगा? हुकूमत की। बार किसकी ज्यादा मानते हैं? यानी पाकिस्तान बार काउंसिल का टिल्ट किस तरफ होता है? हुकूमत की तरफ। हुकूमत का एक कौमी असम्बली से, एक सेनेट से, उसके अलावा वो एक रुकन जो वो है, 6 लोग तो इनके ही हो गए। तो जब ये 6 लोग इनके हैं, जजेस में से 2 इनके साथ होंगे तो मामला ही खत्म है। फिर वो जो खातून है या गैर मुस्लिम जो रुकन है वो सेनेट में टेक्नोक्रेट का इलेक्शन लड़ने का अहल भी हो जाएगा। ऐसी खातून या गैर मुस्लिम की बतौर रुकन तकर्री चेयरमैन सेनेट करेंगे। अब आप ये देखें, ये भी इसके अंदर इजाफा है और इसके ऊपर इनके अंदर जो बातचीत हुई है उस पर अग्री कर लिया गया। अब जो आने वाले दिनों के अंदर डेवलपमेंट्स इनकी तरफ से होना थी और उसको लेके मजीद मंजरनामे को रोशन किया जाना था, वो क्या है? अब उस पे जो एग्रीमेंट्स इनके दरमियान पे हुए हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को किस हद तक महदूद किया गया, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को किस हद तक महदूद किया गया, आईनी अदालत, आईनी बेंचेस या डिवीजन बेंचेस के हवाले से फैसला कौन करेगा, उस बेंच के अंदर शामिल कौन कौन से जजेस होंगे, उनके ऊपर केसेस कौन से लगेंगे, या जजेस के एहतसाब का तरीकाकार क्या होगा, वो आपके सामने रखता हूं। पार्लिमानी कमेटी जो है वो सिफारिश करके चीफ जस्टिस का नाम जो है वो वज़ीर आज़म या सदर ममलिकत को भिजवाएंगे और अगर कोई जज इनकार कर देता है
तो उसकी इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम जेर गौर लाया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत है वो 3 साल के लिए होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज है, यानी अगर कोई 62 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बनता है तो वो 65 साल तक होगा, और अगर कोई 61 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बन जाता है तो वो 65 साल तक चीफ जस्टिस नहीं रहेगा, वो 64 साल की उम्र में अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके घर चला जाएगा। उसके बाद वाले जो हैं वो फिर आएंगे। वो ये नहीं है कि वो 4 साल के लिए चीफ जस्टिस लग सकता है, यानी 3 साल हर चीफ जस्टिस को नहीं मिलेंगे। ये एक ज़हन में बात बहुत सारे लोगों की है कि अब जो चीफ जस्टिस बनेगा वो 3 साल के लिए बनेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बालाई हद 65 साल ही है। अगर अब कोई बनता है, यानी मिसाल के तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की उम्र 63 साल 63.5 साल है, तो वो 1.5 साल के लिए ही बनेंगे। वो ऐसी सूरत में है कि अगर कोई 61 साल वाला सीनियर मोस्ट हो जाता है या उसका इंतखाब किया जाता है या वो लगाया जाता है तो वो 3 साल तक ही होगा। वो 65 साल अगर उसकी उम्र नहीं भी होती तो वो रिटायर हो जाएगा। फिर इस मतन के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डेक्लेरेशन नहीं दे सकती, यानी सुमोटो का इख्तियार वो नहीं वो इस्तेमाल कर सकती। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को मुंतकिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। पहले क्या होता था कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात जाती थी तो वो कहते थे कि आप मुतल्लिका फॉरम पे नहीं है, आप पहले मुतल्लिका फॉरम पे जाएं, अगर हाई कोर्ट फैसला करती है आपके खिलाफ करती है तो फिर आप अपील लेके हमारे पास आ सकते हैं। अभी आपका केस जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। अब 186(a) के तहत हाई कोर्ट के अंदर केस चल भी रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट से वो केस उठाएगी और अपने पास ले आएगी। वो हाई कोर्ट के पास केस नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर कहा जाए कि पेशावर हाई कोर्ट किसी को फेवर देती है तो पेशावर हाई कोर्ट ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट गए पहले पेशावर हाई कोर्ट फैसला करे फिर हम करेंगे, ऐसा नहीं। वो पेशावर हाई कोर्ट से फैसला उठाए अपने पास ले आए या पेशावर हाई कोर्ट से फैसला उठाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दे दे। अब ये इख्तियार उनको दे दिया गया, यानी दिया जाना है अगर ये मंजूर हो जाती है। इसके अलावा जजेस तकर्री कमीशन जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा भी लेगा। यानी जजेस की तकर्री का कमीशन वो क्या है, वो फिर वही जुडिशल कमीशन जिसके अंदर तमाम नुमाइंदगान है, सबने सोचना है कि किसको लगाया जाएगा, कैसी सूरत में लगाया जाएगा, कितने अरसे के लिए लगाया जाएगा, क्या उसकी कारकर्दगी होगी, किन बुनियादों के ऊपर वो लगाया जाएगा, अगर वो आईनी बेंचेस के अंदर होता है तो फिर उसकी कारकर्दगी क्या होगी। ये सारी चीजें हैं। लेकिन बात जहां पे जाके ये कर रहे हैं कि देखें जी अब तो अगर बेंचेस बनाने हैं, आईनी बेंचेस भी बनाने हैं तो उसकी तश्कील तो जजेस की खुसूसी कमेटी के पास है, लेकिन वो जो पहले जजेस लगने हैं वो तो पार्लिमानी कमेटी ने लगाने हैं ना। ये जो मुजव्वजा 26वीं आईनी तरमीम है इसके नए मुसव्वदे में 26 तरामीम शामिल हैं। नए मुसव्वदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज है जिसके अंदर यह कहा गया है कि जुडिशल कमीशन जो है वो आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा और आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो सके तमाम सूबों से मसावी जजेस तयनात किए जाएंगे। यानी अगर 5 जजेस पे होंगे तो एक विफाक का, 4 सूबों के होंगे। अगर 8 जजेस हुए तो फिर 2-2 सूबों से ले लें या पंजाब से 2 ले लें, खैबर पख्तूनख्वा से 2 ले लें, सिंध से 2 ले लें, 1 ले लें बलूचिस्तान से और एक विफाक का होगा। यानी तनासब जो है आबादी के लिहाज से या मसावी हुकूक के लिहाज से वो तकसीम कर दिए जाएंगे। अब इसके ऊपर सबसे बड़ी जो बात है, क्या आया उसी बयानिए के ऊपर रहेंगे, उसी नैरेटिव के ऊपर रहेंगे जो जमीयत उलमा इस्लाम फे ने पहले अपनाया कि अभी जो है वो 3 का नाम नहीं रखा जाएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है सीनियर मोस्ट जो है वो अभी उसको लगा दें, बाद में देखा जाए कि आपने सीनियर मोस्ट 3 में से लगाना है, ये तरीका कार बाद में रखें, अभी इसको ही राइज रहने दें। देखना है कि आज के दिन जो सेनेट का इजलास है वो तो मुलतवी कर दिया गया, सुबह तक कौमी असम्बली का इजलास जारी है। आज कहा जा रहा था कि इसकी मंजूरी दे दी जाएगी काबीना की तरफ से। देखिए कि वो मंजूरी के हवाले से क्या बातें हैं। उम्मीद की जा रही है कि कल इसको पेश कर दिया जाएगा, लेकिन उसी मुसव्वदे में आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो अब चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा, वो खुसूसी कमेटी के पास नहीं होगा, वो इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस तमाम आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे जो कहीं और पर चैलेंज नहीं हो सकेंगे। फिर एक और बात कि अगर जो काबीना की तरफ से वजीर आजम को कोई सिफारिशात दी जाती हैं तो वो सिफारिशात भी किसी जगह पर चैलेंज नहीं हो सकेंगी। यानी पार्लियामान को इतना सुप्रीम बनाना है जीतने वालों को कि वो अपने आप को खुद मुख्तार ऐसा बना रहे हैं कि उनकी बातों को किसी जगह पर रद्द नहीं किया जा सकता। ये उनके पास कुली इख्तियार होगा।
यानी वो वक्त कि जब बादशाह वक्त का कुर्ता पकड़ के पूछा जाता था कि कद आपका लंबा है और हमें जो कपड़ा मिला है बमुश्किल हमारे सूट बन सके हैं, तो आपका सूट खुला डुला कैसे बन गया? तो बादशाह वक्त उसका जवाब देने का मजाज होता था कि मैंने अपने बेटे का कपड़ा भी साथ में लगा के अपना सूट बनवाया है। तो अब वो तरीकाकार नहीं होगा। देखिए कि किस हद तक काबिल अमल है, और देखिए कि पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी क्या इसका खैर मकदम करती है या मजामत करती है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।